नमस्ते बच्चों। कक्षा 10th पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड पाठ 1 है सूरदास। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली नामक स्थान पर उनका निधन हुआ, अर्थात उनका देहांत हो गया। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्यलहरी और सूरसारावली, इन तीनों में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। जो सूरदास उनका जो सूरसागर ग्रंथ है वह प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। देखिए, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण अर्थात उनका स्वरूप उनको दर्शाया गया है। ये सभी सूर की कविता में मिलता है। सूर, वात्सल्य और श्रृंगार, ये वात्सल्य और श्रृंगार रस हैं। तो सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया है, आज़ाद किया है और सामान्य मनुष्यों में जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में व्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, निखरा हुआ परिमार्जित रूप। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ये तो था कवि सूरदास के बारे में। अब देखिए पाठ परिचय के बारे में। पाठ के अंतर्गत उनके पदों के में क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत, सूरसागर जो इनका ग्रंथ है उसमें भ्रमर गीत जो प्रसंग है उनके यहाँ पद लिए गए हैं। तो इसमें बताया है यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए, उद्धव उनका मित्र है, उद्धव के जरिए या उनके द्वारा गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय, ज्ञान मार्ग कह दो ब्रह्म ज्ञान कह दो, एक ही बात है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा, भौरा भ्रमर। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, अर्थात उन पर कटाक्ष किया। उन पर जो बातें कही हैं वो भ्रम को या भौरे को माध्यम बना के गोपियों के द्वारा कही गई हैं। देखिए, पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, अर्थात विरह की वेदना कैसी होती है उसको अवश्य जान पाते, समझ पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की
उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, अभिलाषाएं इच्छाएं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं, दर्शाती हैं। तीसरे पद के अंतर्गत वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर, ककड़ी एक फल होता है, तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद के अंतर्गत उद्धव को ताना मारती है, ताना मारना, उलाहना मारना, कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों के द्वारा उद्धव को राजधर्म एक राजा का धर्म या प्रजा का हित के बारे में याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है, प्रकट करता है।